आप सबका स्वागत है। हम लोग देखते हैं पौधों की कहानी का अभ्यास प्रश्नोत्तरी। देखिए, पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। वन का वन है, निम्नलिखित में कौन वृक्ष है? क है पुटुस, पालक, सखुआ, धान। हम जान रहे हैं कि इसमें पुटुस, पालक और धान ये वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? ग हमारा सही उत्तर होगा। तो हम लोग ग पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पौधे का भाग नहीं है? पुष्प, ख में है पत्ती, ग है तना और घ है झाड़ी। देखिए, पुष्प, पत्ती, तना ये सब पौधे के भाग हैं, तो कौन सा भाग नहीं होगा भाई? झाड़ी पौधे का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? देखिए, जल का परिवहन ये तना का कार्य है, प्रकाश संश्लेषण ये तना का मुख्य कार्य नहीं है, शाखाओं का निर्माण तना का कार्य है और फूलों एवं फलों को संभालना ये भी तना का कार्य है। तो हमारा कौन सा उत्तर हो गया? ख। आगे देखिए, जड़ मदद करते हैं। क, जल के अवशोषण में, ख, खनिज लवण के अवशोषण में, ग, मिट्टी को जकड़े रखने में और घ में है सभी में। तो देखिए, ये सारे कार्य जड़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे टिक मार देंगे। पांचवें प्रश्न को देखा जाए, पुष्प का मादा भाग है। क, बाह्य दल, दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। हम लोग जानते हैं पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर होता है, इसलिए हम लोगों का ये ग उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, इसमें दिया हुआ है रेशेदार, भोजन, तना, मूसला जड़ और पुंकेसर। आइए एक एक करके देखें। पौधे को खाली जगह सहारा देता है। हम लोग जानते हैं पौधे को तना सहारा देता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या भाई? तना। दूसरा कहता है जड़ें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? यहाँ दिया है मूसला जड़ें और दूसरा कौन सी होती है? रेशेदार। तो हम लोग लिख देते हैं रेशेदार। अगला देखा जाए, पत्तियां पौधों के लिए बनाती हैं। हम जानते हैं पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, तो देखिए यहाँ भोजन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं भोजन। अगला है पुष्प का नर भाग है। हम लोग जानते हैं पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, तो देखिए यहाँ पुंकेसर दिया है कि नहीं? हाँ, यहाँ दिया है पुंकेसर, तो यहाँ लिख दें पुंकेसर। अगला देखिए, पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास खाली जगह वाले पौधों में पाई जाती है। देखिए, यहाँ एक ही हम लोग का ऑप्शन बचा है मूसला जड़, तो पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास मूसला जड़ वाले पौधों में, तो यहाँ मूसला जड़ भर देते हैं हम लोग। मूसला जड़। प्रश्न संख्या 3 को देखें हम लोग। कहता है खंड क में अंकित शब्दों को खंड ख में उनके व्याख्या से मिलाएं। देखिए, यहाँ खंड क है, यहाँ खंड ख है। देखिए, इसमें है मूसला जड़ें, फूल, हरी पत्ती, जड़ और वृक्ष। इधर है प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, बरगद, जनन अंग, जालिका शिरा विन्यास। तो देखिए, हम लोग चलते हैं पहले मूसला जड़ें। आप जानते हैं कि जो मूसला जड़ें होते हैं उनके उस पौधे के पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होता है, तो हम लोग इसको इससे मिला दें जालिका शिरा विन्यास से। अब आइए फूल। फूल हम जान रहे हैं कि जनन अंग होता है, तो हम लोग फूल को मिला देते हैं जनन अंग से। अगला है हरी पत्ती। आप जानते हैं हरी पत्ती प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, तो हम लोग मिला देते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। फिर है जड़।
जड़ जल का अवशोषण करते हैं, तो हम लोग इसको मिलाते हैं और लास्ट में हमारा बच गया वृक्ष। बरगद एक वृक्ष है। अगला देखिए, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। कहता है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां नहीं भाई, तना रखता है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती। हम जानते हैं जड़ जल का अवशोषण करती है, लेकिन पत्तियों तक उसको कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है, तो यह भी हमारा गलत हो गया। दूसरा, परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग होता है। नहीं, परागकोश स्त्री केसर का भाग नहीं होता, बल्कि पुंकेसर का भाग होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ये गलत हो गया। फिर है पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसको हम लोग सही का चिन्ह लगा दिए। और है हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल सही, उसी के कारण उनका रंग क्या होता है? हरा होता है, तो यह भी हमारा ये सही हो गया। 5 नंबर प्रश्न को देखें। 5 नंबर का पहला प्रश्न है पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? तो देखिए हम लोग यहाँ लिखे हैं पौधे के अंग कौन कौन भाई? जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। दूसरा प्रश्न है कि विसर्पी लता और आरोही लता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए हम लोग लिखेंगे विसर्पी लता वह लता जो भूमि पर फैल जाती है, विसर्पी लता कहलाती है। आरोही लता वह लता जो किसी सहारे से लिपटकर ऊपर की ओर चढ़ जाती है, आरोही लता कहलाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? हम लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, हरी पत्तियां जड़ से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला है प्रश्न पत्तियों के कार्य बताएं। तो हम लोगों ने लिखा है पत्तियों के कार्य, पहला ए नंबर में दिए हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करना, यह पहले से जान रहे हैं। फिर बी दूसरा कार्य हम लोग लिखे हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करना। अगला प्रश्न 6 नंबर को देखा जाए, उसमें कहता है कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाएं। तो पहला क्वेश्चन है पुष्प का नामांकित चित्र बनाना। तो देखिए ये पुष्प का नामांकित चित्र है। आप देखें इसमें पुष्प के सारे भाग दिखाए गए हैं, उसका नामकरण किया गया है। आप अपनी कॉपी में उसको अच्छी तरह से दर्शाएं। इसके बाद आए, अगला है मूसला जड़ का नामांकित चित्र। देखिए आपके यहाँ ये स्क्रीन पे श्याम पट्ट पे दिखाया गया है मूसला जड़ का चित्र। आप इसको अच्छे से देखें, उसका नामकरण कर लें। 3 नंबर देखिए कहता है पौधा का नामांकित चित्र बना। तो देखिए हमने लिखा है पौधा का नामांकित चित्र। आप देखें आपके ये श्याम पट्ट पर पौधे का नामांकित चित्र है, उसके सभी भाग जड़, तना, पत्ती, फल और फूल दिखाए गए हैं। उसको आप ध्यान से देखें और चित्र को बनाएंगे। 6 का 4 नंबर देखिए कहता है पत्ती का चित्र बनाना है। हमने लिखा है पत्ती का नामांकित चित्र। आपके ये श्याम पट्ट पे पूरा बना हुआ है पत्ती का चित्र, उसके सभी भागों को आप देखें और बढ़िया से उसको अपनी कॉपी में अंकित करें। 7 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जो आपके आसपास हो, उसकी तना दुर्बल हो। तो देखिए हमने लिखा है पौधे का नाम है गिलोय और उस प्रकार के वो किस प्रकार का पौधा है? आरोही लता है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि पौधे की पत्तियां दिया हुआ है और उसको पत्तियों में शिराविन्यास कैसा होगा। पौधे का नाम दिया है, पत्तियों में शिराविन्यास। तो देखिए गेहूं की पत्ती में समांतर शिराविन्यास होगा। फिर है तुलसी की पत्ती में जालिका रूपी होगा। मक्का में समांतर शिराविन्यास होगा। घास में
समांतर शिराविन्यास होगा, धनिया के पत्ते में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा और अड़हुल के पत्ते में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। ध्यान दीजिए, ये जो 9 नंबर प्रश्न कहता है कि पत्तियों का शिराविन्यास दिखाते हुए चित्र को उसका चित्र बनाए। तो देखिए, ये है घास की पत्ती और आपके सामने पट्टे पर घास की पत्ती का चित्र भी बना हुआ और उसका शिराविन्यास भी बना हुआ है। फिर देखिए 2 नंबर में है पीपल की पत्ती, इसका भी देखिए चित्र बना हुआ है और उसका शिराविन्यास भी दर्शाया गया है। 3 नंबर में है अड़हुल की पत्ती, इसका भी देखिए आपके श्यामपट्ट पर चित्र बना हुआ और शिराविन्यास दिखाया गया है। अब आखिरी प्रश्न 10 नंबर को देखें, कहता है कि अंडाशय पुष्प के किस भाग में रहता है। हम लोग जानते हैं कि अंडाशय स्त्री केसर में रहता है। हम लोगों ने लिखा है पुष्प के स्त्री केसर के नीचे वाले फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पूरा अभ्यास समाप्त किया। धन्यवाद।